अयोध्या के राजा, चक्रवर्ती सम्राट, लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, सब कुछ है। लेकिन हम जिस संसार में रहते हैं भक्तों, इस संसार का एक नियम है, और वह नियम है कि चाहे आदमी को कुछ भी मिल जाए, कुछ ना कुछ अपूर्णता का एहसास अवश्य होगा। यह जगत अपूर्ण है, हम लोग अपूर्ण है। हमने हमारी आंखों से देखा है कि 100-100 किलो की बोरी उठाने वाला एक मजदूर 100-100 किलो की बोरी अपने कंधे पर, चावल की बोरी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, लेकिन एक समय का भोजन उसको नसीब नहीं होता। दुनिया में कुछ लोगों को भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं होता, और कुछ लोगों के पास बहुत भोजन होता है लेकिन डाइटिंग करते हैं। धन की कोई कमी नहीं, करोड़ों की इमारत में रहते हैं लेकिन सूखी रोटी खाते हैं, चना और मूंग खाते हैं। संसार में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। महाराज दशरथ के पास लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, सब कुछ है। 700 रानियां हैं दशरथ की। कितनी? 700 रानियां हैं। मुख्य रानी 3 है, लेकिन ऐसे 700 रानियां हैं दशरथ की। लेकिन दशरथ के मन में एक कमी है। एक दिन महाराज दशरथ अपने एकांत कमरे में बैठे हैं और उनके मन में यह विचार आ रहा है, एक बार भूपति मन माहे, भये गला निमोरे सुतना। महाराज दशरथ अपने एकांत कमरे में बैठे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, विवाह हुआ, इतना समय बीत गया, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा बुढ़ापा आ गया, जीवन का लंबा समय बीत गया, अब तो बुढ़ापा आने लगा, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं। क्या मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं मिलेगा? महाराज दशरथ के मन में यह चिंता होने लगी, यह दुख होने लगा। लेकिन जब महाराज दशरथ के मन में यह दुख हुआ, हम सबको सीखने जैसी बात है कि महाराज दशरथ ने यह दुख अपनी रानियों को नहीं सुनाया, अपनी प्रजा को नहीं सुनाया, अपने मंत्री को नहीं सुनाया। महाराज दशरथ यह दुख लेकर अपने गुरु के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कहीं विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए। महाराज दशरथ अपना दुख किसी को नहीं कहे, अपने गुरु को सुनाने लगे। इस संसार में भी जब हमारे जीवन में कुछ कमी हो, हृदय में दुख हो, आंखों में आंसू हो, जीवन में कुछ तकलीफ हो, हमारे दुख को लेकर किसी के पास मत जाना, क्योंकि संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। वो आपका एक दुख दूर करेंगे, 10 दुख और अधिक खड़ा कर देंगे। ये दुनिया है, और
दुनिया में कौन हमारा दुख दूर कर सकता है, क्योंकि जिन जिन के पास जाएंगे सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। जहां देखो उनका दामन भीगा लगता है, जहां देखो उनका दामन भीगा लगता। हमारा दुख लेकर दुनिया में किसी के भी पास जाएंगे, सबके दामन भीगे हुए हैं, सब लोग रो। यहाँ राजा हो या रंक, यहाँ तो सब रो रहे हैं। हमारा दुख एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है, और वो है हमारा सदगुरु। सदगुरु की शरण में जाओ। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, बहुत सुंदर शब्द। गुरु गृह गए तुरंत, गुरु के पास जाने में देरी ना करे, तुरंत जाए, तुरंत। और एक शब्द आया महिपाला। महिपाल, मही माने धरती, पूरी धरती का पालन करने वाला राजा आज गुरु के पास चल कर गया। जब इस धरती के राजा को गुरु के पास जाना पड़ा, तो हम और आप क्या चीज है। हम सबको गुरु की आवश्यकता है। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया में पहुंचे। वशिष्ठ जी खड़े हो गए, राजवी राजन आप मेरी कुटिया में? अरे खबर पहुंचाई होती तो मैं आपके पास आ जाता। लेकिन दशरथ ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव, पानी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा पानी के पास आता है। आज मैं प्यासा हूं और मैं आपसे कुछ मांगने आया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारे अयोध्या के राज में ऐसी क्या कमी पड़ गई कि आप मेरे पास आए? राजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ है। गुरुदेव आपकी कृपा से लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर हमारे पास सब कुछ है। लेकिन मेरी 700 पत्नियां, मेरा विवाह हुआ इतना समय बीत गया, लेकिन मुझे आज तक कोई पुत्र नहीं मिला। गुरुदेव क्या मुझे कोई पुत्र नहीं होगा? क्या मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा? इतना कहकर महाराज दशरथ अपनी धीरज खो बैठे। दशरथ की आंखों में आंसू आने लगा। दशरथ जी रोने लगे। संसार का चक्रवर्ती सम्राट, कितना बड़ा वीर, आज गुरु के चरणों में बिलखने लगा, रोने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजवी धीरज धारण करो, आप चिंता मत करो, आप धीरज धारण करो। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर तो महाराज दशरथ खड़े होकर नाचने लगे। 4 बोले, हाँ राजन, 4 पुत्र। दरहु तीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजवी धीरज धारण करो, एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र की प्राप्ति। इस संसार में रघुकुल को उजागर करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे, और महाराज आपके कुल की ध्वजा लहराएंगे, आपके रघुकुल का डंका बजाएंगे। 4 पुत्र राजन। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता, शक्ति ब्रज धारण धर्म सुधारण सुधारण। कई कई के कारण नाग विभारण, असुर विदारण बदबारण, भव सिंधु तारण जनिय विचारण, अवतारण भगवंता।
चार चार पुत्र की प्राप्ति होगी राजन, लेकिन उन पुत्र को प्राप्त करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा। और राजन वो यज्ञ मैं नहीं करा सकता, वो यज्ञ जिसने कभी किसी से दक्षिणा नहीं ली है ऐसा ही कोई ऋषि करा सकता है। इसलिए मुझे श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, सुंदर यज्ञ कराया और भक्ति सहित आहुति दी और अग्नि देवता प्रकट हुए, सुंदर चरु प्रदान किए। महाराज दशरथ ने वह चरु के योग्य भाग करके अपनी 3 रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रदान किए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब से रानियों ने वह चरु खाया है और भगवान जब से उन रानियों के गर्भ में आए हैं, अयोध्या का नक्शा बदल गया है। अयोध्या की बस्ती गांव में आप हीरो की खानों से भर गई और धीरे 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 समय बीतने लगा। ध्वज पताके लगाए गए, ध्वज पताके लगाए गए, मंदिर को सजाया गया और धीरे धीरे समय बीतने लगे। 9 महीना 9 मिनट की तरह बीत गया और भक्तों वह दिन आ गया जिस दिन भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं। अब 2 ही मिनट में राम आपके सामने। लेकिन वो दिन कैसा था, वो दिन क्या था? गोस्वामी जी जिस दिन राम का जन्म हुआ उस दिन का वर्णन करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान रामचंद्र का जन्म नवमी तिथि, कौन सी तिथि में हुआ? कृष्ण अष्टमी और राम नवमी। ये 9 का जो अंक है ना, पूर्ण अंक है, अद्भुत। 9 माने 9। आप स्कूल में तो गए होंगे, गणित पढ़े होंगे, वो 9th का स्टांजा याद है आप सबको? 9 into 1, 9 1 जा 9, ओके। 9 2 18, 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 27, 7 और 2 9, 9 4 है 36, 3 और 6 9। पहले से लेकर अंत तक आप घर जाकर गिन लेना, बिल्कुल समान बना रहेगा। 9 9 9 9 9 ही 9। यह है रामचरित्र, पहले से शुरू से लेकर अंत तक समान मर्यादा में। लेकिन कृष्ण चरित्र, अब 8 का अंक ले लीजिए। 8 1 8, 8 2 16, 6 और 1 मतलब घटा। आप घर जाकर देखिएगा, कभी घटता है तो कभी इतना कूदता है, कभी पीछे आता है, कभी आगे जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस तिथि में राम का जन्म हुआ उस नवमी तिथि को प्रणाम करता हूं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, बुधवार का दिन और मध्य दिवस। कृष्ण अंधेरी रात में आए, काली रात में, क्योंकि काले काम करने थे, चोरी करना था। लेकिन राम उज्जवल चरित्र, मध्य दिवस, ठीक दोपहर को 12 बजे। वैसे चैत्र मास मधुमास में दिन गर्म होते हैं, लेकिन सूर्य देव ने देखा कि आज सूर्य वंश में ईश्वर प्रकट होने वाला है। सूर्य ठंडा हो गया, न शीत है न घाम है और मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है, हवा बह रही है। रावण के अत्याचार से नदियों के जल सूख गए थे, लेकिन आज हमारा बाप आ रहा है, हमारा ईश्वर आ रहा है, हमारा भगवान आ रहा है। नदियों में बाढ़ आने लगी,
असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद किया था। भगवान आने वाला पता चलते ही वृक्ष फल फूल देने लगे। साधु संतों के मन में स्वाभाविक आनंद होने लगा। सरोवर के कमल खिलने लगे। असुरों के मन में क्षोभ होने लगा। अप्सराएं नाचने लगी। और यह बात ब्रह्मा को पता चली। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, नारद सब लोग भगवान को स्तुति करने के लिए अयोध्या के आकाश में प्रकट। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। सब लोग स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम रमा रमनम शमनम भवता भयातुरताहि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि। जय राम रमा रमनम शमनम भवता भयातुरताहि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। सारे देवता स्तुति करने लगे। नाग, मुनि, देव सब लोग भाव से जय राम रमा रमनम शमनम भवता भयातुरताहि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि। जय राम रमा रमनम शमनम भवता भयातुरताहि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत। जय राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। इतने ढीले ढीले गाएंगे तो रात को 12 बजे भी नहीं आएंगे। आप चाहते हो कि जल्दी ये समाप्त हो। जोर से ये मंडप हिल जाना चाहिए। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा आसनसोल से सीधी आवाज अयोध्या जानी चाहिए। और खुश खबर दे दूं आप लोगों को कि भारत की आजादी 50 वर्ष बीते, लेकिन राम को आजादी नहीं मिली थी। इस साल भगवान रामचंद्र को आजादी मिली और अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बनने जा रहा है। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। स्थान पर वापस लौट गए और अब भगवान रामचंद्र इस देश में कटी हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, ऋषि मुनियों की पूजी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, आर्य संस्कृति ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए
रावण जैसे असुरों का विनाश करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान रामचंद्र ठीक दोपहर को 12 बजे जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान रामचंद्र प्रकट हो गए। रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो। आँखों के मुँह करो, जीवन यादों को टालो। आँखों के जीवन यादों को टालो। अरे नारायण रामा, राधिकाय अजवाओ। प्रभु ने कर तो मेरी, प्रभु ने पत्नी मोहन ने हरण करे। घर रावण जोई, प्रभु ना तो नयन करे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम लला की जय। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।